Good morning, students of class 7th. Welcome you all to Takshila Model School online YouTube classes, and this is Neha, your social science teacher. So students, in the previous lecture we have started the new chapter of civics, that is chapter number 5, understanding media. And we have covered the topics like what is media in the previous lecture, types of media like personal media, mass media, instruments of personal media, mass media, and how media is directly interrelated to democratic country like India. तो ये सब पढ़ा था. आज हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे आज के लेक्चर में वो है मीडिया एंड गवर्नमेंट, एथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी. Students, first of all, I request you all to open page number 215, that is 215 in your books. So students, I think now you all have opened page number 215 in your books. There is a paragraph मीडिया एंड गवर्नमेंट गिवन. तो ये पढ़ते हैं. तो इंडियन मीडिया हमेशा से फ्री और इंडिपेंडेंट रही. क्यों? क्योंकि इसे बनाया ही इसलिए गया था ताकि वो काम कर सके आज़ादी के साथ, और लोगों को आज़ादी के साथ काम करेगी तभी लोगों की बातें सरकार तक पहुंचेगी और सरकार की नीतियां लोगों तक पहुंचा पाएगी. लेकिन इंडिया में, भारत में इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई थी 1975 में. 1975 से 1977 का पीरियड जो था वो इंडिया कंट्री में इमरजेंसी का पीरियड था. तो इस वे इमरजेंसी के दौरान हर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बंद कर दिया जाता है. इवन जो मीडिया भी थी, मीडिया को बल्कि रोका नहीं जाता है कहीं भी पहुंचने से, लेकिन मीडिया को भी रोक दिया गया था इमरजेंसी के पीरियड में कि वो कोई न्यूज ब्रॉडकास्ट ना करे, किसी न्यूज को कवर ना करे. तो इस समय मीडिया पर, सिर्फ इसी समय इमरजेंसी के टाइम पर ही मीडिया रुकी थी. बाकी मीडिया इंडियन हिस्ट्री में कभी भी किसी के भी दबाव में आकर के अपना काम करना उसने बंद नहीं किया. इसीलिए मीडिया को चौथे स्तंभ यानी कि फोर्थ ऑर्गन ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया का दर्जा भी मिला हुआ है. अच्छा, लेकिन आज़ादी से काम करने का ये मतलब नहीं कि मीडिया कुछ भी पब्लिश कर देगी न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स में, या फिर ब्रॉडकास्ट कर देगी टीवी रेडियो पर. ऐसे नहीं. प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक पीसीआई और बॉडी है, ऑटोनॉमस बॉडी है, जो कि अपना काम, जिसको बनाया गया है कि जो भी शोज, जो भी मूवीज ब्रॉडकास्ट की जाए, टेलीकास्ट की जाए, उनको पहले अप्रूवल दी जाती है. और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने कुछ एथिक्स बनाए, कुछ रूल्स बनाए, जिससे कि मीडिया जिन रूल को फॉलो करे, और अगर वो मीडिया उन रूल को फॉलो कर रही है तो ही वो अपना शो चला सकती है, नहीं तो वो शो को बंद कर दिया जाएगा, नहीं तो उस चीज को लोगों तक पहुंचाया ही नहीं जाएगा. तो कुछ एथिक्स, कुछ रूल्स हैं, कुछ अकाउंटेबिलिटी हैं, कुछ ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की गई है कि जिससे कि मीडिया पर भी एक हद तक लगाम लग सके, कि उसको भी पता हो कि हाँ भाई ये चीज सही है और इसे, इस सही चीज को इस तरीके से रिप्रेजेंट करके सरकार जनता को दिखाना है. ऐसी इंफॉर्मेशन एक मिनिस्ट्री भी है, कैबिनेट मिनिस्ट्री में, मंत्रिमंडल में एक मिनिस्ट्री बनाई हुई है हमारे देश की सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने. वो है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री. इस इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, जो कि एक सरकारी मिनिस्ट्री, इसका काम है कि हर उस चीज को, कंटेंट को, जो भी दिखाया जा रहा है टीवी पर, जो भी रेडियो है, उसको ब्रॉडकास्ट करने के लिए पहले परमिशन लेनी पड़ती है. तो ये मिनिस्ट्री, इस मिनिस्ट्री का काम है, पहला काम तो ये कि जितने भी मीडिया हाउसेज हैं वो इंडिपेंडेंटली अपनी अपनी स्वतंत्रता से काम कर सके, कि अगर कहीं पर कोई न्यूज, कुछ एक्सीडेंट हो गया तो मीडिया वालों को रोकने से, जाने से रोका ना जाए. कोई ट्रैफिक वाला ये ना कहते कि तुम आगे नहीं जा सकते. प्रेस की गाड़ी को आप रुकवा नहीं सकते, मीडिया की गाड़ी को आप रुकवा नहीं सकते. तो इंडिपेंडेंटली मीडिया को ये दिया गया राइट कि वो कहीं भी जाकर के न्यूज को कवर करे, क्योंकि उसका काम ही ये है. दूसरा जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का काम ये होता है कि वो उसे इस तरीके से मीडिया को इस तरीके से न्यूज रिप्रेजेंट करनी है जिससे कि लोगों के पास नॉलेज पहुंचे और एंटरटेनमेंट भी मिले. जैसे रेडियो पे शोज आते हैं, सॉन्ग्स आते हैं, रेडियो मिर्ची, एफएम रेडियो, तो एंटरटेनमेंट भी मिले टीवी से, हर इंटरनेट से, और नॉलेज का भी सोर्स ये करे काम मीडिया. और ये एक अच्छा बैलेंस बना करके रखती है कि इससे मीडिया से आने वाली जो आमदनी है उससे गवर्नमेंट का भी काम चलता रहे, और जो दिखाया जा रहा है टीवी पर
रेडियो पर, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, उससे दूसरों का भी, आम जनता का भी फायदा हो, यानी पब्लिक इंटरेस्ट में भी हो जो भी चीज हो रही है मीडिया के थ्रू, और गवर्नमेंट इंटरेस्ट में भी हो। ऐसे ही कुछ काउंसिल्स बनाई गई हैं, जैसे कि CBFC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। तो कोई भी फिल्म अगर आपको रिलीज करनी है तो उसे सबसे पहले CBFC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से क्या लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि वो क्या अपनी फिल्म को रिलीज कर सकते हैं, अगर कोई भी प्रोड्यूसर है तो प्रोड्यूसर को ये CBFC से जब फॉर्म सर्टिफिकेट मिल जाता है कि हाँ अब आप, तो वो प्रोड्यूसर अपनी फिल्म को रिलीज कर सकता है। विदाउट CBFC की परमिशन के कोई भी फिल्म, बॉलीवुड हो या साउथ इंडियन हो, कोई भी फिल्म नहीं रिलीज की जा सकती इंडिया में। CBFC के चेयरमैन है प्रसून जोशी। ऐसे ही टीवी पर जो भी कंटेंट आएगा, जैसे कि शोज हैं, एडवर्टीजमेंट्स हैं, उसके लिए कौन सी काउंसिल बनाई गई है, BCCC, ब्रॉडकास्ट कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल, जिसके चेयरमैन है विक्रमजीत सिंह। इनका ये काम होगा कि टीवी पर जो भी चीज दिखाई जाए उसको पहले अप्रूवल मिले और फिर वो दिखाई जाए, कि वो लोगों के फायदे के लिए है भी या नहीं, लोगों के एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए है भी नहीं, या कोई गलत चीज कोई ना दिखा दे। इसलिए इन काउंसिल्स को बनाया गया है। और अगर इन्हीं काउंसिल्स को ऐसा लगता है कि कोई भी चीज गलत दिखाई जा रही है तो वो उसको बैन कर देते हैं, टीवी पर भी बैन कर देते हैं। और अगर फिल्म कोई है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में ना हो, जो कि एंटरटेनमेंट के पर्पस से कुछ किसी रिलीजन बेस या कास्ट बेस किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करती है, तो उसको भी, जैसे काफी सारी फिल्मों में एडिटिंग भी की जाती है कि इसी वजह से होती है कि कुछ जो उन्हें पसंद नहीं आता है, जो फ्रॉम सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं लगता उन्हें, वो लोग काट देते हैं, एडिट कर देते हैं। अच्छा, अब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने बहुत सारे काम किए इंडिया को डिजिटल बनाने के लिए, यानी क्योंकि और इंडिया क्योंकि डिजिटल बनेगा, अगर सारा काम डिजिटाइजेशन से हुई होगा तो ही हम डेवलप कर पाएंगे, क्योंकि हर डेवलप्ड कंट्री में सारे काम डिजिटल होते हैं। तो कुछ एक कैंपेन चलाया 2015 में भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, दैट इज डिजिटल इंडिया कैंपेन। इस डिजिटल इंडिया कैंपेन के थ्रू जो भी काम इंडिया में होगा वो डिजिटली होगा, यानी डिजिटल ई-हेल्थ कार्ड्स बनेंगे, डिजिटल एजुकेशन दी जाएगी, डिजिटल बैंकिंग की जाएगी, बैंकिंग ट्रांजैक्शन की जाएंगी, और आप अपना बिजनेस भी डिजिटल कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आई। इस डिजिटल इंडिया कैंपेन के थ्रू एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, दैट इज BBNL। दिस इनिशिएटिव इज भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। ये डिजिटल इंडिया कैंपेन जो कि भारत सरकार ने 2015 में लॉन्च किया, इस मिशन के तहत एक इनिशिएटिव लॉन्च किया BBNL, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। इस इनिशिएटिव के तहत लगभग 2.5 लाख गांव में फ्री इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड की गई, जिससे कि उन गांव में इंटरनेट, गांव के लोग भी इंटरनेट डिजिटली अपनी काम करना शुरू करें, उन्हें भी नेट का यूज करना आए। So students, I think I should ask some questions from you. So your first question is, who exercises the right of censorship on media? किसके पास ये राइट है कि अगर वो मीडिया की चीज उसको कुछ भी पसंद नहीं आ रही है तो वो उसको बैन कर सकती है या दिखाएगी तब जब उसे अप्रूवल मिले? तो ये राइट किसके पास है? हु एक्सरसाइजेस द राइट ऑफ सेंसरशिप ऑन मीडिया? योर सेकंड क्वेश्चन इज, हु लिस्टेड एथिकल कोड्स ऑन मीडिया? किसने कुछ रूल्स बना दिए कि इस रूल्स के तहत ही मीडिया अपने काम कर सकता है, अगर वो इस रूल के तहत रूल्स को नहीं मानेगा तो मीडिया काम नहीं करेगा, उसको ब्रॉडकास्ट नहीं किया जाएगा। हु लिस्टेड एथिकल कोड्स ऑफ मीडिया? स्टूडेंट्स, योर थर्ड क्वेश्चन इज, when was डिजिटल इंडिया कैंपेन लॉन्च?
किस कैंपेन को लॉन्च किया था? डिजिटल इंडिया कैंपेन को किस ईयर में लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने? उसके तहत एक इनिशिएटिव भी लॉन्च किया, दैट इज BBNL, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, जिसका काम था कि डिजिटाइजेशन करना है, पूरे भारतवर्ष में को डिजिटल बनाना है, डिजिटल इंडिया बनाना है। सो स्टूडेंट्स, कम ऑन नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट इज एथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी। एथिक्स मीन्स कुछ नियम, कुछ रूल्स जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे मीडिया को चलाने के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने कुछ एथिक्स बनाए, तो वो क्या है? पहला रूल है एक्यूरेसी, कि मीडिया जो भी चीज पब्लिश कर रही है, ब्रॉडकास्ट कर रही है, उसे वो चीज एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। ठीक है, मीडिया को ऐसे नहीं कि किसी ने भी कुछ भी कह दिया कि यहाँ जाकर के कुछ हुआ है और आप जाकर के न्यूज बना दो, ये ऐसे नहीं। जब तक मीडिया को पूरी बात का पता ना चले, वो फैक्ट्स के बेसिस पर ही काम करे। अगर उसे पूरे फैक्ट्स नहीं पता तो ऐसी न्यूज को पब्लिश ना करे। तो जो, और दूसरी बात ये कि मीडिया अनबायस्ड रह करके, ऐसा नहीं कि किसी नेता की कोई कमी दिख रही है कि वो करप्टेड है और वो सरकार में है तो उसकी नहीं दिखाएंगे न्यूज, उसको भी दिखाना है, क्योंकि मीडिया का ये रूल है कि अनबायस्ड, निष्पक्ष होकर के सही चीज लोगों तक पहुंचानी है, और कोई ऐसी चीज वो ना दिखाए जिससे कि एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट, एक किसी आम इंसान के, किसी संस्था के को हानि पहुंचे जिससे। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी। अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर से या किसी आम जनता से भी कोई भी ऐसी बात पता चलती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, मीडिया के थ्रू पहुंचती, तो मीडिया के लोगों की ये जिम्मेवारी है कि वो उस इंफॉर्मेशन से, जिस इंसान ने या जिस संस्था ने उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई है, वो उसको रिवील ना करे, वो ये ना बताए लोगों को कि हमें ये इस बात से पता चला। तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है कि ये इंफॉर्मेशन का जो सोर्स मिला है वो सोर्स लीक नहीं करना है, रिवील नहीं करना है, डिस्क्लोज नहीं करना है पब्लिक तक। नेक्स्ट पॉइंट इज राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी हमें मिला हुआ है, हर इंसान को अपना काम करने का अधिकार है, अपने फैसले लेने का अधिकार है, अपने तरीके से जिंदगी जीने का अधिकार है। मीडिया को कोई भी राइट नहीं है कि किसी की प्राइवेट लाइफ, पर्सनल लाइफ पर कुछ भी लिख दे, किसी न्यूज़पेपर में, मैगजीन में या टीवी पर दिखा दे। मजे के लिए लोग को ऐसे एंटरटेनमेंट वीडियोस बना देते हैं और टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर डाल देते हैं, तो ये गलत है। किसी को भी ये राइट नहीं है कि आप किसी की डिग्निटी को हार्म करो एक हद तक। नेक्स्ट इज डिस्करेज वायलेंस। आपको कुछ भी ऐसा नहीं लिखना है जिससे कि आम जनता भड़क उठे और वो कुछ ऐसा पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान करे या पब्लिक गवर्नमेंट में जाकर हंगामा कर दे, पब्लिक गवर्नमेंट ऑफिसेस में जाकर हंगामा कर। तो ऐसा कुछ भी नहीं मीडिया को पेश करना है देश के लोगों के सामने जिससे कि लोग भड़क जाएं, वल्गर हो जाएं और वो कुछ भी गलत करे, देश को नुकसान पहुंचाएं, हाँ, पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म हो जाए। नेक्स्ट इज, और मीडिया को कुछ भी ऐसा नहीं दिखाना चाहिए जिससे कि पढ़ करके किसी को बुरा लगे, ठीक है। और अगर कोई गलत चीज है भी, कोई सामाजिक कुरीति है भी, कोई सोशल डिस्टर्बेंस है भी, हमारे कोई सोशल बीमारी है भी, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको भी इस तरीके से लोगों तक पहुंचाना है जिससे कि पढ़ने वाले को ये ना लगे कि ये एक गलत तरीके से इसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। नो कम्युनल राइटिंग। आप किसी के धर्म के ऊपर कुछ नहीं लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। सेक्युलर कंट्री में क्या होता है कि हर इंसान को अपने कल्चर, राइट्स, रिचुअल्स, रीति रिवाज को परफॉर्म करने का पूरा अधिकार है। तो आप कुछ भी ऐसा नहीं लिख सकते हो जिससे कि लोगों को ये लगे कि हाँ भाई इससे हमारा रिलीजन को हार्म हुआ है, या हमारे फेथ को हार्म हुआ है, हमारे कल्चर को हार्म हुआ है। तो मीडिया को इन सब चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आई शुड आस्क वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम यू, दैट इज थर्ड क्वेश्चन।
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीबीएनएल? बीबीएनएल की फुल फॉर्म क्या है? बीबीएनएल की फुल फॉर्म क्या है? So students, this is all for today, and your chapter is completed. So thank you and have a nice day.